अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ सबसे कड़वा है, तो शायद आपके मन में पहले ये आएगा नीम का पेड़। तब चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपके मन में सबसे पहले नीम का पेड़ आया। नमस्ते, द माइथो ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो में क्यों और कैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी बनी ये बता के रखे हुए हैं। आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज जानते हैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बातें जो कि शायद आपको पता ना हो, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको गजेंद्र मोक्ष के बारे में पता ही होगा। जब गजेंद्र ने मगरमच्छ से बचने के लिए प्रभु का स्मरण किया तो प्रभु वहाँ तुरंत आके मगरमच्छ का वध किया था। फिर मगरमच्छ ने प्रभु से ये पूछा, प्रभु मेरा आपके साथ कोई दुश्मनी कोई बैर नहीं था, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा। तो प्रभु ने मगरमच्छ से ये कहा कि तू चिंता न कर प्यारे, क्योंकि मैंने तुझे मारा इसीलिए तू मेरे भक्त से पहले वैकुंठ प्राप्त करेगा, और क्योंकि मैंने तुझे बिना कारण से ही मारा इसके लिए मैं खुद को दोषी भी मानता हूँ। इसीलिए मैं तुझे ये भी वचन भी देता हूँ कि जिस कान से मैंने अपने भक्त का पुकार सुन के यहाँ आया और तेरा वध किया, वो कान जब कलयुग में मेरा स्वरूप बनेगा उसमें नहीं रहेगा। तभी तो जगन्नाथ जी के कान नहीं है। चलिए जानते हैं जगन्नाथ जी के बारे में दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब महाभारत काल में दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन भीम को बुरी तरह से पटक पटक के मार रहा था और भीम का जीतने का चांसेस ही नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन के जंघा पे वार करने के लिए, और भीम भी बिल्कुल वैसा ही किए और युद्ध जीत गए और दुर्योधन यहाँ पे परास्त हो गया। तब दुर्योधन कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, हे माधव, आपने ऐसा छल क्यों किया। और वैसे भी देखा जाए तो मल्ल युद्ध में जंघा पे वार करना कोई रूल नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से ये कहा, धर्म स्थापना के लिए ये जरूरी था और मैं मानता हूँ कि मैंने छल किया, और इसीलिए मैं वचन देता हूँ कि जिस पलकों से मैंने भीम को इशारा किया था तुम्हारे जंघों पे वार करने के लिए, वो पलके जब कलयुग में मेरा स्वरूप बनेगा उसमें नहीं रहेगा। तभी तो जगन्नाथ जी के आंखें इतने बड़े बड़े हैं, और आप कहीं से भी जगन्नाथ जी को देखो लगेगा कि वो आपको ही देख रहे हैं। चलिए जानते हैं तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब रामायण काल में प्रभु श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर चला के बाली का वध किया था, तब बाली तुरंत नहीं मरा था। बाली प्रभु श्री राम से कुछ बात किया था, और बातचीत के दौरान बाली ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ आप अपनी पत्नी सीता माता को ढूंढ रहे हैं, और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आप मुझे मार डाला। तब प्रभु श्री राम ने बाली को कहा, हाँ बाली, तुम्हारा समय आ गया था और तुम्हें मारने के लिए मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। इसके लिए अगर तुम कोई भी श्राप देते हो तो मैं उसे पूरी गारिमा के साथ स्वीकार करूँगा। तब बाली ने प्रभु श्री राम से कहा कि हाँ प्रभु, मुझे भी यही लग रहा है कि आप मुझे एक अनुचित युद्ध में मारा है और एक पेड़ के पीछे से छिपकर। तो मेरा दो इच्छाएं हैं। तो पहली इच्छा कि जिस हथेलियों से आप मुझे मारा वो हथेलियाँ गायब हो जाएं। तब प्रभु श्री राम ने बाली को ये कहा कि बाली यही होगा, लेकिन इस युग में ये नहीं हो पाएगा। जब कलयुग में मेरा स्वरूप बनेगा तब ये हथेलियाँ नहीं रहेगा। तभी तो जगन्नाथ जी का हाथ आधा है। फिर अभी बाली अपनी दूसरी इच्छा बताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम को बताते हुए कहा कि प्रभु, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ और मैंने सभी जीव जंतु प्राणी पेड़ सबका ख्याल रखा है, इसीलिए जिस वृक्ष ने मेरी दृष्टि से आपको आश्रय दिया है वह भी मेरे वध के लिए समान रूप से दोषी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक कड़वा पेड़ बन जाए, इतना कड़वा कि हर कोई उसका कड़वाहट का शिकायत करेगा। फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वो जो पेड़ था वो कड़वा बन गया, और वो और कोई पेड़ नहीं था, वो नीम का ही पेड़ था। तभी से नीम का पेड़ कड़वा बन गया। बाली ने अपने इच्छा प्रभु श्री राम को बता के मर गया। अब प्रभु श्री राम जाने को ही थे कि वो पेड़ प्रभु
के पैर पकड़ लिया और प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे ऐसा श्राप क्यों, मैंने तो आपका ही साथ दिया था। तब प्रभु श्री राम ने उस पेड़ को कहा कि तू चिंता ना कर, जब कलयुग में मेरा शरीर बनेगा, मेरा स्वरूप बनेगा, तब तेरे ही लकड़ी से बनेगा। तभी तो जब हर 12 साल में जगन्नाथ जी के दारू बनता है, जगन्नाथ जी के शरीर बनता है, तब वो नीम के ही लकड़ी से बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।